नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन, जहां हर खबर होगी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाली खबरें बदल सकती हैं आपका नजरिया। शुरू करते हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के अयोध्या, काशी, मथुरा और अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी जिले का दौरा किया और एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुरादाबाद में एसटीएफ का एनकाउंटर, 2 बदमाश ढेर। मेरठ एसटीएफ ने मुरादाबाद पुलिस के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में लाख रुपए के इनामी आसिफ टिड्डा और फीसी 1000 रुपए के इनामी दीनू को मार गिराया है। इन पर रंगदारी और हत्या के कई केस थे। आजम खान के भड़काऊ भाषण मामले में फैसला सुरक्षित। भड़काऊ भाषण के एक पुराने मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ अदालत का फैसला आज आने की उम्मीद थी, लेकिन इसे सुरक्षित रख लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड की शुरुआत। राज्य में पछुआ हवाओं के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आई है। कानपुर समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ठंड का असर बढ़ा। शीतलहर को लेकर 8 घंटे का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड से बचाव की सलाह। सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य। योगी सरकार ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य देशभक्ति को बढ़ावा देना है। आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और काटने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद यूपी सरकार ने हर शहर में नए आश्रय स्थल बनाने का काम शुरू कर दिया है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम की तिथि तय। वाराणसी में होने वाले सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम काशी तमिल संगमम की तारीखें तय हो गई हैं। इससे शहर में एक बार फिर उत्साह का माहौल है। आगरा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 579 करोड़ रुपए मंजूर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में 60 हेक्टेयर जमीन पर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 509 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रबी फसलों के बीज और खाद पर 50% सब्सिडी। योगी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रबी फसलों के बीज और खाद पर 50% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। वाराणसी में पात्र बच्चों को तस्करों से छुड़ाया गया। पुलिस और सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयास से वाराणसी में मानव तस्करी के चंगुल से बच्चों को सुरक्षित छुड़ाया गया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। 6 दिन बाद खुली रजिस्ट्री। हित संपत्ति पंजीकरण का काम शुरू। आज से 11 नवंबर तक सर्वर अपग्रेडेशन के चलते पूरे प्रदेश में बंद रजिस्ट्री का काम आज से फिर शुरू हो गया है। लेखपत्रों का पंजीकरण तेजी से हो रहा है। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में हुए धमाके के बाद अयोध्या में राम मंदिर परिसर और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर चेकिंग जारी है। गोरखपुर में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का इलाज। अब थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गोरखपुर में सुकन्या सेवा संस्था ने निशुल्क बोन मैरो जांच और उपचार की सुविधा शुरू की है। मेरठ में क्राइम कंट्रोल पर विशेष जोर। मेरठ जोन के आईजी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण की रणनीति पर चर्चा की। संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। लखनऊ में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही लखनऊ में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। प्रशासन ने धूल नियंत्रण के उपाय तेज किए। कानपुर में शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कानपुर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों का तबादला किया गया है। पारदर्शिता लाने पर जोर। प्रयागराज में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने शहर के कई इलाकों में अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। माफियाओं पर सख्ती जारी।
यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते दुर्घटना। घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित किया। बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना। बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजनाएं शुरू की हैं। ऐतिहासिक किलों और प्राकृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा। यूपी में पुलिस कर्मियों के लिए 1 वीक 1 पोस्टिंग नियम। पुलिस कर्मियों की दक्षता बढ़ाने के लिए उन्हें अलग अलग थानों में 1 वीक 1 पोस्टिंग के तहत तैनाती देने पर विचार किया जा रहा है। बाराबंकी में सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बाराबंकी में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने कृषि, रोजगार और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नई फैकल्टी की भर्ती। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रोफेसरों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए विशेष यूनिट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों से निपटने के लिए हर जिले में एक विशेष साइबर सुरक्षा यूनिट गठित करने का निर्णय लिया है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नई पहल। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सभी विभागों में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लागू की है। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की समीक्षा। आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS के लिए निवेश प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारी निवेश को धरातल पर उतारने पर जोर दे रहे हैं। नोएडा में फ्लैट खरीदारों के लिए राहत। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों पर बकाया राशि जमा करने का दबाव बढ़ाया, जिससे फ्लैट खरीदारों को जल्द अपने घरों पर कब्जा मिलने की उम्मीद बढ़ी है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना का विस्तार। प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार किया गया है। अधिक किसानों को जोड़ने का लक्ष्य। वाराणसी में दाल मंडी के कारोबारियों ने की अजय राय से मुलाकात। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कारण प्रभावित दाल मंडी के व्यापारियों ने कांग्रेस नेता अजय राय से मिलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश में बोर्ड नवंबर को स्कूलों की छुट्टी। बाल दिवस डे के अवसर पर 4 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी तेज। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ने के लिए रात में विशेष छापेमारी अभियान चलाया है। अखिलेश यादव ने बुलाई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की भविष्य की रणनीति और SIR मामले पर चर्चा के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है।